सो हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं परमेश्वर गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, लास्ट क्लास में अपन ने एग्जाम्पल 5 देख लिया था। अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है, क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल फोर बाइजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन F1 F2 F3 F4 ये सभी क्या है, बाइजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन यानी 1 1 ऑन 2। ठीक है, ऑन आर नोट का मतलब ऑल रियल नंबर बिसाइड्स जीरो को निकालने के बाद जो रियल नंबर बचा है ना, जीरो के अलावा सभी रियल नंबर। ठीक है, डिफाइंड बाई F1 x क्या है, F1 में कोई भी x डालो x मिलेगा, F2 में कोई भी x डालो उसका नेगेटिव मिलेगा यानी माइनस x मिलेगा, F3 में कोई भी x डालो 1/x मिलेगा, तभी तो आर नोट है कि 1/x। अगर 1/x में इसमें F3 में मैं जीरो डालूँ तो 1/0 हो जाएगा जो कि डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, और F4 में कोई भी x डालो तो -1/x ये मिलेगा आपको। तो आपको क्या दिखाना है कि फॉर्म ए ग्रुप अंडर फंक्शन कॉम्पोजिशन। ठीक है, फंक्शन कॉम्पोजिशन के लिए क्या करता है, ग्रुप फॉर्म करते हैं। तो एग्जांपल नंबर है 6। क्या दिया हुआ है हियर, F1 में f जो फंक्शन है F1 उसमें कोई भी x डालूं x मिलेगा, आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, F2 ऑफ x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -x, F3 ऑफ x क्या मिल जाएगा आपको 1/x, और F4 ऑफ x क्या मिल जाएगा -1/x। ठीक है, ऑल आर बाइजेक्टिव फंक्शन ऑन आर नोट। ये तो क्वेश्चन में दे रखा है, मैंने कुछ नहीं लिखा है। क्या है, क्वेश्चन में दे रखा है। अब देखेंगे कि अपन को पहले तो ग्रुप दिखाने के लिए क्या करेंगे, वही ऑपरेशन टेबल बनाएंगे। ऑपरेशन टेबल में ऑपरेशन क्या आपका क्या है, फंक्शन कॉम्पोजिशन, इस प्रकार डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, इधर लिखना है कि कौन कौन से फंक्शन है, F1 F2 F3 F4। यहाँ पर ये क्या है, जे एलिमेंट। ठीक है, या अपन मान लेंगे जी, कोई ऐसा मानो तो मान लो कि जी एक सेट है जिसमें F1 F2 F3 F4 क्या है, एक ये सभी के उसके एलिमेंट है। ठीक है, और इधर भी लिख दो F1 F2 F3 F4। ठीक है, अब देखेंगे अपन F1 में, देखो F1 फंक्शन कॉम्पोजिशन क्या होता है, पहले कल बताया था हमने F1 ऑफ F1 x, इसका मतलब क्या हुआ F1 ऑफ x। ठीक है, F1 में कोई भी x डालूँ तो क्या मिलेगा आपको, x मिलेगा। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा ये F1 इसकी जगह x, तो ये क्या हो जाएगा F1, फिर से F1 में x डालूँ तो क्या मिल जाएगा x। ठीक है, और x क्या है F1 ऑफ x क्या मिला, x मिला है, तो x क्या है F1 x ही तो है। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको F1 ऑफ F1 क्या मिल जाएगा, F1 मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे F1 ऑफ F2 करो, F1 ऑफ F2 कोई भी x डालूँ। अब देखो इसका आंसर क्या है, F1 ऑफ F2 ऑफ x। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा F1। अब देखो F2 में कोई भी x डालूँ तो क्या मिल जाएगा आपको, माइनस का x। ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा यहाँ पर, माइनस का x। ठीक, अब यह मिल गया F1 ऑफ -x। -x क्या कर रहा है, एक एलिमेंट का काम कर रहा है। ठीक है, -x क्या है यहाँ पर, एक एलिमेंट है। अब देखो किसी भी F1 में कोई भी x डालो तो क्या मिल जाएगा, सेम जो अंदर है वो का वो बाहर, तो अंदर क्या है -x, तो बाहर क्या मिल जाएगा आपको माइनस का x। और -x किसके इक्वल है, -x है F2 के इक्वल। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख दो F1 ऑफ x, ये किसके है F1, या ओनली F1 लिख दो। ठीक है, तो ये किसके इक्वल है, इक्वल्स टू F2, ये F2 का इक्वल ही तो है -x। तो यहाँ पर क्या जाए F1 ऑफ F2 क्या हो जाएगा F2। इसे F1 ऑफ F3 करोगे तो F1 ऑफ F3 F1 ऑफ F3x क्या मिल जाएगा, ऐसे सेम प्रोसेस है, क्या मिल जाएगा आपको F1 ऑफ F3 से मिल जाएगा क्या, F3 क्या है 1/x मिलेगा। किससे मिलेगा, एक बार इसको भी देख लो, F1 ऑफ F3 ऑफ x। अब तो ये क्या एक फंक्शन है जिसमें F3 में क्या डाल रहे हैं, x डाल रहे हैं, F3 में x डालो तो क्या मिलेगा आपको 1/x। ठीक है, तो ये F ऑफ
एफ ऑफ 1/x, एफ ऑफ 1/x मिल रहा है। अब देखो एफ 1/x, अब f1 में कोई भी x डालू तो सेम x, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको 1/x सेम x, 1/x मिल गया। ठीक है, ऐसे ही तो 1/x किसके इक्वल है f3 की, यहाँ पर क्या मिल जाएगा इक्वल्स टू f3। सेम ऐसे करोगे आप f1 ऑफ f4 ऑफ x, ये क्या मिल जाएगा आपको ऐसे ही f4 मिल जाएगा। ठीक है, खुद से करना इसको, f1 ऑफ f4 क्या मिल जाएगा, ऐसे ही आपको f4 मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया f3 आ गया, यहाँ पर क्या आ गया f4 आ गया। अब देखो f2 को ऑपरेट करो, f2 ऑफ f1x, f2 ऑफ f1 क्या मिल जाएगा, यानी f2 ऑफ f1 ऑफ x। ठीक है, f1 ऑफ x क्या है x है, तो ये क्या मिल जाएगा f2 ऑफ x। अब f2 में कोई भी एलिमेंट डालू क्या मिल रहा है -x, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा -x, ये f2 के इक्वल तो है -x f2, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा f2। ठीक है, ऐसे ही आप निकालो, अब क्या निकालोगे f2 ऑफ f2, f2 ऑफ f2x, f2 ऑफ f2x यानी f2 में कोई भी एलिमेंट डालू उसका क्या मिल जाएगा f2 ऑफ x। अब देखो f2 में कोई भी x डालू उसका नेगेटिव बाहर आएगा, f2 में कोई भी x डालू उसका नेगेटिव बाहर आएगा, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा f2 ऑफ -x, फिर से f2 आ रहा है, तो f2 में कोई भी x डालू उसका नेगेटिव आएगा, तो -x का नेगेटिव क्या हो जाएगा माइनस प्लस, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको x, ये किसके इक्वल है f1 के, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको f1। ठीक है, ऐसे करो f2 ऑफ f3 निकालो, f2 ऑफ f3 ऑफ x, f2 ऑफ f3 ऑफ x। ठीक है, f3 में कोई भी x डालू तो 1/x, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा f2 ऑफ 1/x। अब देखो f2 ऑफ 1/x, f2 में कोई भी x डालू तो उसका नेगेटिव बाहर आएगा, तो यानी x का क्या आ जाएगा माइनस आ रहा है, तो 1/x का क्या आ जाएगा -1/x, और ये किसके इक्वल है, ये है f4 के इक्वल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा f4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख दूं मैं f4। अब देखो f2 ऑफ f4 निकालो क्या इसी प्रकार, तो f2 ऑफ f4 ऑफ x, f2 ऑफ f4 ऑफ x। ठीक है, तो f4 में कोई भी एलिमेंट डालू तो उसका नेगेटिव आएगा बाहर, तो f2 ऑफ -1/x, नेगेटिव और 1/4। ठीक है, ये आएगा ना, तो f2 में अब कोई भी x डालू तो उसका क्या आ रहा है नेगेटिव बाहर, तो इधर क्या आ जाएगा इसका नेगेटिव 1/x, और 1/x किसके इक्वल है f3 की, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा f3। ओके, ऐसे ही आप करोगे आगे। अब करना आपको f3 ऑफ f1, इसको मिटा दो इधर से, ये भी लिखना है साथ में, ऐसा नहीं करना कि ये रफ काम है रफ में कर दिया और ये सारणी बना के छोड़ दी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप f3 ऑफ f1, f3 ऑफ f1 ऑफ x, f1 में कोई भी एलिमेंट डालूं x का x मिलेगा, यहाँ पर क्या मिल जाएगा f3 ऑफ f1 ऑफ x, यानी f3 ऑफ f1 x। ठीक है, f3 ऑफ x क्या हो जाएगा अब 1/x, तो यहाँ पर मिल जाएगा 1/x। ये क्या है f3 तो है, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा f3। इसमें f4 में ये भी क्या मिल जाएगा f4 मिल जाएगा। देखो कैसे, एक बार चलो आगे वाला कर लो, f1 ऑफ f2 f3 ऑफ f2, f3 ऑफ f2 ऑफ x, f2 में कोई भी एलिमेंट डालूं -x, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा f3 ऑफ f2 ऑफ x, यानी f3 ऑफ -x है तो बाहर आएगा -1/x, -1/x, तो ये क्या हो जाए -1/x f4 के, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा f4। ठीक है, अब देखो ऐसे ही करो f3 ऑफ f3, f3 ऑफ x, इसको जब आप सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा f1 आएगा। ठीक है, करना आप
f3 ऑफ f4x करोगे, f3 ऑफ f4x, इसको आप सोल्व करोगे तो मिलेगा आपको f2 बच गया, वो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा f1 और यहाँ पर मिल जाएगा f2। ऐसे ही जब आप इसको करोगे तो यहाँ पर f4 मिल गया, क्या करोगे आप f4 ऑफ f1x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा f4 ऑफ x, f1x का क्या हो जाएगा x हो जाएगा, f4x हो गया -1/x, ये क्या है f4 के इक्वल है, यहाँ पर 1/4 में सॉरी f4 मिल गया। ठीक है, ऐसे ही अब करोगे f4 ऑफ f2x, f2x क्या है, f2x बोल रहा है -x। ठीक है, तो ये हो जाएगा f4 ऑफ -x, एक स्टेप छोटा हूँ देखिए बीच वाली। ठीक है, देखिए ना आपको f4 ऑफ -x, f4 ऑफ -x हो जाएगा माइनस का -1/x आ रहा है तो -1 हो जाएगा प्लस x, तो ये जाएगा प्लस का 1/x, सॉरी प्लस का 1/x, ये है f3 के इक्वल, यहाँ पर क्या आ जाएगा f3। तो देखो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने f3, ऐसे आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर आएगा f2 और यहाँ पर आएगा f1। ठीक है, क्या लिखोगे f4 ऑफ f3x इक्वल्स टू आ जाएगा f2 और f4 ऑफ f4x इक्वल्स टू आ जाएगा f1। ये आप कर लेना। ठीक है, ये बन गया अपने पास ऑपरेशन टेबल। अब अपन क्या लिखते हैं, वो ग्रुप होने के लिए क्या होना चाहिए, अभी तो इसमें कॉम्यूटेटिव ग्रुप दिखाना है ना, कॉम्यूटेटिव नहीं दिखाना, चलो ठीक है, फिर भी देख लेंगे अगर कॉम्यूटेटिव है तो क्या होगी अपनी पहली प्रॉपर्टी, क्या होती है क्लोजर। क्या इस टेबल में जो भी एलिमेंट आ रहा है f1 f2 f3 f4 इनके अलावा ग्रुप में कोई एलिमेंट है क्या, या ये कहूँ कि टेबल का कोई भी एलिमेंट ऐसा है क्या जो उस सेट में नहीं है। सेट में कौन कौन से एलिमेंट है f1 f2 f3 f4 यही तो है, और ये सभी इनके अलावा इसमें कोई टेबल में कोई एलिमेंट है नहीं। ठीक है, तो अपन क्या लिख देंगे, तो क्लोजर हो गया ना, तो क्या लिखेंगे एवरी एलिमेंट सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ ऑपरेशन टेबल is also is element of सेट। कौन से एलिमेंट है f1 f2 f3 f4, इसके अलावा कोई एलिमेंट है नहीं सेट में। ठीक है, सो सेट ऑफ फंक्शंस, सेट ऑफ गिवन फंक्शंस, सेट ऑफ गिवन functions is closure for composition of functions, composition of functions। चलो अब देखो दूसरी बात क्या लिखते हैं हम, क्लोजर दिखा दिया, अब अपन दिखाएंगे एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्या है, एक बात बता दूं आपको कि फंक्शन कॉम्पोजिशन है ना, ये हो क्या रहा है, फंक्शन कॉम्पोजिशन हमेशा एसोसिएटिव होता है। तो क्या लगोगी सेंस से, देखो कोई भी फंक्शन लो f1 ऑफ f2 ऑफ f3 ऐसे करो, चाहे f1 ऑफ f2 ऑफ f3 ऐसे करो, उनकी वैल्यू हमेशा इक्वल आएगी, किसके लिए, फंक्शन कॉम्पोजिशन के लिए। ठीक है, तो अपन सीधा क्या लिख देंगे सेंस से,
फंक्शन कॉम्पोजिशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है अपनी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब देखो इसमें आइडेंटिटी देखने के लिए अपन क्या करेंगे, क्या कोई ऐसी रो है या कॉलम है जो अपने एलिमेंट्स के कोरस्पॉन्डिंग क्या इक्वल आ रही है। देखो क्या है F1 F2 F3 F4, क्या ऐसी कोई रो है जिसमें F इसी क्रम में आ रहे सभी एलिमेंट। देखो ये रही F1 F2 F3 F4 और कोई रो नहीं है। ऐसा कोई कॉलम है जो इसका इक्वल आ रहा है F1 F2 F3 F4, तो ये रहा F1 F2 F3 F4। ठीक है, तो इनको मिलाने वाले जो एलिमेंट है ना वो क्या होंगे आपके आइडेंटिटी होगी। ठीक है, हियर F1 x equals to x is आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी। ठीक है, फोर्थ क्या लिखोगे, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। मैंने क्या बताया, जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो देखना आपको। आइडेंटिटी एलिमेंट ये रहा यहाँ पर, इसमें ये रहा, इसमें ये रहा, इसमें ये रहा। अब हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट से ऊपर चले जाओ और लेफ्ट साइड में चले जाओ। एफ तो क्या मिलेगा, F1 का इनवर्स F1, यहाँ पर चलो F2 का इनवर्स F2 मिल रहा है, इधर से चलो F3 का इनवर्स F3 मिल रहा है, F4 का इनवर्स F4, यानी खुद ही खुद का क्या है, इनवर्स एलिमेंट है। हियर every element is inverse element of itself। ठीक है, अब देखो चौथी, चार बातें होगी। अब देखो पांचवी बात अपन क्या देखेंगे, तो यहाँ तक क्या हो गया आपका ग्रुप तो हो गया। अभी ये बता तो नहीं रखा है क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी अपन दिख रहा है अपन को ये कम्यूटेटिव है। ठीक है, कैसे देखो F1 F2 F3 F4 फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम F1 F2 F3 F4। ठीक है, सेकंड रो लो 2 1 4 3 2 1 4 3। ठीक है, थर्ड 3 4 1 2 3 4 1 2, फोर्थ लो 4 3 2 1 4 3 2 1। तो ये क्या हो गया, कॉम्यूटेटिव हो गया। ठीक है, तो अपन क्या लिख दें कॉम्यूटेटिव के लिए, सिंस एवरी रो इज identically to corresponding column, hence composition is composition of function commutative is commutative। ठीक है, तो लास्ट रिजल्ट अपन क्या लिख देंगे इनसे, F1 F2 F3 F4 इज ग्रुप, ग्रुप हो चाहे तो ग्रुप ही लिख देंगे। ठीक है, ग्रुप फॉर composition of फंक्शंस। ये हो गया आपका प्रूफ कंप्लीट। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार आप एग्जाम्पल नंबर 7 कर सकते हो। सेम यही है, इसमें बस इतना है कि इसमें एलिमेंट आपको 6 दे रखे, उसमें 4 थे। ठीक है, तो टेबल बड़ी बन जाएगी थोड़ी। जब आप इसमें पूछ रहे कि ये कॉम्यूटेटिव नहीं होगा, तो कॉम्यूटेटिव नहीं होगा तो मतलब प्रत्येक रो जो है आपकी प्रत्येक कोरस्पॉन्डिंग कॉलम की आइडेंटिकल नहीं होगी, तो वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता। ठीक है, ऐसे दिखा देंगे लास्ट में। एग्जाम्पल नंबर 8 में आ जाओ, क्या बोल रहे हैं,
तो एग्जाम्पलेट क्या बोल रहा है कि फॉर एनी टू एलिमेंट्स ए एंड बी, for any two elements a and b, operational number r and the operation this on r is defined by, देखो आपको एक ऑपरेशन दिया है for all a comma b belongs to r, ठीक है, या ये रियल नहीं दे रहेगा, r साइन दे रखा है यहाँ पर रेशनल नंबर है, तो अपन r ही लिखते हैं सिंपल। for all a comma b belongs to r such that a ऑपरेशन क्या है दिस b, इसका मतलब क्या है a प्लस बी माइनस ए इंटू बी, ठीक है, ये आपका ऑपरेशन है। टेस्ट इफ इट इज कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव, फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर इट, डू एनी ऑफ एलिमेंट्स इन आर हैव एन इनवर्स एंड व्हाट इट इज। देखो चार बातें पूछ रहे हैं इसमें। पहले क्या पूछ रहे हैं कि कॉम्यूटेटिव है या नहीं है, ठीक है। तो कॉम्यूटेटिव का मतलब है कोई भी दो एलिमेंट लो, ए स्टार भी है तो इक्वल टू बी स्टार होना चाहिए, ठीक है। तो ए बी ले लो, तो ए बी इक्वल्स टू क्या है ए प्लस बी माइनस ए बी, ठीक है। नाउ बी ऑपरेशन ए, ये क्या हो जाएगा बी प्लस ए माइनस बी प्लस ए प्लस ए बी है तो ए प्लस बी माइनस ए बी, तो बी प्लस ए माइनस बी है, तो ये इसका इक्वलित हो गया। ए प्लस बी लिखो चाहे बी प्लस ए लिखो, एक ही बात है। माइनस ए इंटू बी लिखो चाहे बी इंटू ए लिखो, इक्वल्स टू ए ऑपरेट बी, ये हो जाएगा। दिस इंप्लाइज ऑपरेशन दिस इज ये क्या हो गया कॉम्यूटेटिव हो गया आपका। दूसरी बात पूछो कि एसोसिएटिव है या नहीं है, ठीक है। एसोसिएटिव के लिए अपन को क्या चाहिए, तीन एलिमेंट चाहिए, तो ए और बी तो दिए, और मैंने ए और मान लिया, सी मान लिया, तो क्या लिखूंगा मैं, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है जी। अब क्या करूंगा, एसोसिएटिव के लिए ए ऑपरेट बी ऑपरेट सी, और इन दोनों को कोष्टक में बंद कर दूं। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आएगा ए ऑपरेशन बी ऑपरेट सी, क्या हो जाएगा बी प्लस सी माइनस बी इंटू सी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब इस पर क्या करो, ए को ऑपरेट करो, तो ये हो जाएगा ए प्लस ये पूरा बी प्लस सी माइनस बी सी, ए प्लस बी माइनस ए बी, तो ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी, तो माइनस ए इंटू ये क्या है, सॉरी बी प्लस सी माइनस बी सी, ठीक है। इसको सोल्व करो तो ये मिल जाएगा आपको ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटू बी माइनस ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी, या ये लिख दो पहले माइनस बी इंटू सी माइनस ए इंटू बी माइनस बी इंटू सी माइनस ए इंटू सी माइनस माइनस प्लस ए इंटू बी इंटू सी ए इंटू बी इंटू सी, ठीक है। इसको नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब आप सोल्व करो, दूसरा क्या किसके इक्वल दिखाना अपन को, इसके ए बी और दिस, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ए प्लस बी माइनस ए बी, ठीक है। बस थोड़ा सा और है, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी, प्लस दूसरा एलिमेंट ए प्लस बी तो प्लस सी माइनस ए इंटू बी, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी माइनस ए बी इंटू सी। तो इसको सोल्व करो, तो ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है, ठीक है, माइनस ए बी आ रहा है, माइनस बी सी माइनस साइन बी इंटू सी माइनस साइन ए इंटू सी माइनस माइनस प्लस ए इंटू बी इंटू सी। तो क्या ये और ये इक्वल है ना, ये दोनों इक्वल है, तो क्या हो गया, दिस इंप्लाइज
चलो तो ये क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज ए बी और सी कोष्टक बंद इक्वल्स टू ए बी ऑपरेट सी इम्प्लाइज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मिल गया अपन को। तीसरी बात क्या पूछी है, आइडेंटिटी, फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है कि मान लीजिए लेट ई इज आइडेंटिटी, ई को क्या मान लिया मैंने, आइडेंटिटी मान लिया, ठीक है। आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि किसी भी आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट के साथ अगर मैं ऑपरेट करूँ तो क्या मिल जाएगा, मेरे को वो एलिमेंट ही मिलना चाहिए। तो यहाँ पर क्या मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए। एलिमेंट क्या है, ए है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस ई, ठीक है, माइनस ए इंटू ई, ए प्लस बी माइनस ए बी, तो माइनस ए इंटू ई इक्वल्स टू ए, जो कि ए से ए कट गया। दिस इम्प्लाइज ये क्या हो जाएगा, ये ग्रुप थ्योरी आपको यहाँ पर काट के नहीं दिखाना, ठीक है, सिंपल से छोड़ देना। ये तो कैंसिलेशन लो से ही अपन इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो आप कोष्टक क्या लिखेंगे, वाई बाय कैंसिलेशन लो, ठीक है, जो भी है। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा ई इंटू वन माइनस ए इक्वल्स टू जीरो। दिस इम्प्लाइज ई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अपन को फाइंड तो ई करना है ना, तो ई इक्वल्स टू आ जाएगा जीरो अपॉन वन माइनस ए इक्वल्स टू जीरो। दिस इम्प्लाइज जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट। तो जीरो क्या गया आपका, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, ठीक है। अब जीरो को किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करके देखो, तो ए स्टार ए ऑपरेट जीरो, तो ए प्लस जीरो माइनस ए इंटू जीरो, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो बच जाएगा, ये तो ए तो बचेगा, ठीक। अब फोर्थ नंबर पर आपको पूछ रहा है कि डू एनी ऑफ एलिमेंट इन आर हैव एन इनवर्स एंड व्हाट इट इज। देखो इनवर्स पूछ रहा है, इनवर्स पूछ रहा है तो मतलब लेट बी इज इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए, यानी क्या मान लिया, बी क्या है, इनवर्स एलिमेंट है किसका, ए का। तो ये क्या हो जाएगा, ए ऑपरेट बी इक्वल्स टू, इनवर्स एलिमेंट है तो किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स एलिमेंट से अगर आप ऑपरेशन लगाते हो, ठीक, तो क्या मिलना चाहिए आपको, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, जीरो है, तो इक्वल्स टू जीरो आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, ठीक है। अब देखो दिस इम्प्लाइज अपन को फाइंड क्या करना है, बी फाइंड करना है, तो बी को एक तरफ रख लो, बी इंटू वन माइनस ए इक्वल्स टू माइनस का ए, ठीक है। दिस इम्प्लाइज वी इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन वन माइनस ए, या क्या लिख दूँ, ए अपॉन ए माइनस वन। अब देखो ये प्रत्येक एलिमेंट के लिए, सॉरी प्रत्येक रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई है। अगर ए की वैल्यू वन रख दूँ तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन वन माइनस वन यानी जीरो, तो वन अपॉन जीरो फाइंड नहीं, वो सर डिफाइंड नहीं है, डिफाइंड नहीं है, तो ये क्या लिख देंगे बिसाइड से, यहाँ पर क्या नहीं होने से, ए क्या नहीं होना, नॉट इक्वल्स टू वन, ए नॉट इक्वल्स टू वन होना चाहिए, यानी ए के लिए आपको क्या नहीं मिल जाएगा, आपको इनवर्स एलिमेंट नहीं मिलेगा, सॉरी वन के लिए इनवर्स एलिमेंट नहीं मिलेगा। वन के अलावा बाकी प्रत्येक रियल नंबर लिख दो, प्रत्येक रेशनल नंबर लिख दो, यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, इनवर्स एलिमेंट मिल जाएगा प्रत्येक एलिमेंट का, ठीक है। तो यहाँ पर ए इक्वल्स टू वन के लिए इनवर्स एलिमेंट नहीं है, तो अपन क्या लिख देंगे, हियर ए इक्वल्स टू वन, हियर फोर, और ए इक्वल्स टू वन, इनवर्स एलिमेंट नॉट एग्जिस्ट, और बाकी के लिए क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये लिख दो, चाहिए लिख दो।
ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 8। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी करेंगे हम अगली क्लास में।